बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त नायाब परिंदों का शौक़ बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। इससे न सिर्फ़ लोग अपना शौक़ पूरा करते हैं बल्कि इसको एक आमदनी का ज़रिया भी बनाया जा सकता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवा रहे हैं जिन्होंने अपने पास नायाब और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे पाल रखे हैं, जो कि इनका शौक़ भी है। हम इनसे पूछते हैं कैसे शौक़ हुआ और इस सिलसिले में उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से? अपना नाम बताएं। बासित। पूरा नाम आपका क्या है? बासित इकबाल। बासित इकबाल। तो ये जो परिंदे आपने पाल रखे, इसमें कौन कौन से परिंदे आपके पास हैं? इसमें फिशेस हैं, अच्छा। ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं, उसके बाद काठे के तोते हैं। अच्छा। और कबूतर का एक पेड़ अभी हमने स्टार्टिंग में रखा हुआ है। उसमें अभी इतना नहीं हुआ। तो कब से ये आपको शौक़ हुआ? ये शौक़ बेसिकली बाबा के थ्रू मुझे हुआ था। पहले उनको था स्टार्टिंग में, अच्छा। तो उन्होंने रखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे भी शौक़ हुआ इनका। स्टार्टिंग हमने ऑस्ट्रेलियन बर्ड से की थी। अच्छा। वो हमने स्टार्टिंग में रखे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ मज़ीद बढ़ता गया, तो फिर और भी तरह के हमने फिर रखे हैं। नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि उनको ये शौक़ अपने बाबा की तरफ से एक विरासत में मिला है, तो हम उनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि उनका ये जो शौक़ है वो किस तरह आगे बढ़ रहा है। तो आए चलते हैं बेटा। जी। तो बेटा आप हमें बताइए कि ये सबसे ऊपर जो बैठा है तोता, ये कौन सी नस्ल का है? ये लव बर्ड है। अच्छा। जी। तो ये सिंगल है या मतलब ये जोड़ा है? ये सिंगल है। अच्छा, ये सिंगल। तो इसके इसके नीचे? साथ ये पैर थे पहले। अच्छा। इसका जो जोड़ा था वो एक्चुअली परिंदा वो मर गया। अच्छा, इसके नीचे हम देख रहे हैं कि ये जोड़ा है अपने तोतों का। जी ये जी। कौन सी नस्ल का है? ये काठे तोते हैं। अच्छा, ये काठे तोते हैं। जी। तो इनको आपने किस मकसद के लिए रखा हुआ है? ये भी इसी मकसद के लिए हैं। मतलब अच्छा। इनको भी शौक पहले हमें हुआ था। हमने बेसिकली तोते रखे थे बोलने के लिए ना, अच्छा। तो उसका हमें था। फिर जब हमने रखा तो हमें पता चला कि भाई इनमें भी अलग तरह की अक़साम होती हैं। ये काठे तोते हैं, ये जंगली तोते हैं। ये अगर आप शुरू से पालें तो ये भी बोल देते हैं। अच्छा। बाकी जो मेन बोलने वाले तोते होते हैं वो रॉ तोते होते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर एक है, इस अच्छा। साइड पे। अच्छा, ये रात होता है आपके एक पास? ये रॉ होता है और एक ये रॉ होता है। अच्छा। ये भी छोटे हैं दोनों, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये 1.5 साल का है और ये भी 1 साल की है। तो ये जो काठे तोते हैं या ये रात होते हैं, जी इनमें फ़र्क क्या है बेसिकली? कि ये जल्दी बोलते हैं, ये रात होते? जी। अच्छा। ये जल्दी बोलने वाले हैं और अच्छा। ये जल्दी हैंड टेम वगैरह भी हो जाते हैं। इनको स्टार्टिंग से करना पड़ता है। और ये थोड़े बहुत जो उनसे आप कह लें कि भाई जंगली तोते हैं, इनके आप अच्छा, कह सकते हैं। यानी कि ये रात होते हैं, ये जल्दी मतलब ये टेम हो जाते हैं, ये जल्दी जल्दी सीख टेम जाते है। हैं। अगर जी आप इसको कुछ सिखाना चाहें जी तो ये जल्दी सीख जाते हैं। जी तो आपने भी इसको कुछ सिखाया हुआ है? जी। ये डांस कर लेता है। अच्छा, डांस कर लेते हैं। जी तो इस वक्त ये डांस कर सकता है? अगर हम देखना चाहें तो ये क्या इसको जी। इस देखें वक्त ज़रा, अगर शायद ये करने लग जाए। नहीं, इस वक्त क्योंकि अभी खाना वगैरह सब कुछ खा के बैठा हुआ, अभी नहीं करेगा ये। अच्छा, अभी नहीं करेगा। यानी कि जब ये इसका पेट भरा होता है तब ये डांस नहीं करता, जी। खाली पेट ये डांस करता है। खाली पेट ये करता है। अच्छा। जिसको इसको खाना डालते हैं तो खुश हो के ना, फिर अच्छा, ये डांस करता है। सही। तो ये सबसे नीचे जो बैठे हैं तोते, ये ये कॉकटेल काफ़ी हैं। सारे हैं, ये कौन से हैं? ये कॉकटेल हैं। अच्छा, इनकी क्या खसूसियत है? इनकी खसूसियत ये खूबसूरती के लिए हमने रखे थे। ये भी उसी तरह है, हैंड टेम ये भी हो जाते हैं अच्छी तरीके अच्छा। से, अगर इनको बच्चे जो है वो स्टार्टिंग से पाले। अच्छा। इस वक्त उन्होंने बच्चे दिए भी हैं। ये जो सामने आप अच्छा। देख रहे हैं, ये अच्छा। अभी भी जो है इन्होंने दिया था, ये बाहर आ चुके हैं अपने उसमें से, अच्छा। बॉक्स में से। तो ये हमें कुछ तोते नज़र आ रहे हैं, ये कौन ये से नस्ल? ऑस्ट्रेलियन बर्ड हैं। हमने स्टार्ट इनसे के थ्रू किया था। अच्छा, जी यानी कि आपको इन तोतों से हौसला अफजाई हुई, बेहतरी की तरफ बढ़े, जी। या इनकी मतलब है देखभाल आसान है, या क्या मतलब है आपने इसको मतलब है इब्तदा में इन तोतों को रखा? इब्तदा में इन तोतों को रखा था क्योंकि बाबा को भी किसी और के थ्रू पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी तोतों की। अच्छा। उन्हें भी शौक किसी और के थ्रू हुआ। हम्म। तो फिर स्टार्टिंग में हमने फिर जो सा स्टार्ट इनसे किया था, हम्म। क्योंकि ये इजीली अवेलेबल थे। अच्छा। तो और इसलिए फिर हमने इनका किया था। और स्टार्टिंग में ना अच्छा। हमें थोड़ा सा काफ़ी कहने का नुकसान भी हो गया था, अच्छा। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये अच्छा। छोटे परिंदे होते हैं ना, जो काठे होते हैं और जो रॉत होते हैं, ये मौसम के साथ ना एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा। जो ये बाकी हैं बजरी और ये लव बर्ड्स वगैरह, इनका गर्मी सर्दी इनका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा। हमने ऑस्ट्रेलियन से स्टार्ट किया था। हमने काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन, इनके अंदर अलग तरीके की किस्म होती हैं। ये नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन है, फिर एग्जीबिशन होते हैं, उनमें साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। किंग होते हैं, उनके सर पे एक ताज टाइप से का बना होता है। वो लुक इनकी सेम होती है, बस उनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके आपको नज़र आता है कि वो इनके ऊपर वो बना हुआ है। सही।
तो हमने डिफरेंट तरह के पहले रखे हुए थे। इधर हमें ये नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ये कौन सी नस्ल है? ये फिशर है अच्छा, ये फिशर है। जी। तो इनकी क्या मतलब है, खसूसियत है इस फिशर की? इन फिशर्स की भी ये भी वही अपनी नस्ल में बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और खूबसूरती के लिए ये भी, इनमें ग्रीन कलर ही मोस्टली कॉमन होता है। अच्छा। इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये दूसरों के अंडे जोन्स हैं ना, अच्छा। मतलब फॉर एग्जांपल इनका किसी कोई पेयर अंडों पे है अच्छा। और लव बर्ड्स में से कोई जोन्स है वो अंडे दे रहे हैं, लेकिन उनके जोन्स है वो मर गए हैं, तो अंडे उठा के आप इनके साथ रख दें तो अच्छा। वो कर लेते हैं, पाल लेते हैं उनके बच्चे भी। अच्छा, मतलब ये उनके मतलब है अंडों को मतलब है, जैसे कहते हैं कि अंडों को छीनना होता है, कारामद हो सकती है जी, उनके लिए। लेकिन शर्त ये है कि उस पेड़ में रखें जो ऑलरेडी अंडों के ऊपर हो। सही है। तो इनमें जो अच्छा मतलब है, इन तोतों में जो कीमती तोता है वो कौन सा, जो जिसकी मार्केट ज़्यादा अच्छी है? वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लव बर्ड जोन्स है उनमें जब कलर्स के ऊपर जोन्स है वो काफ़ी है, उनकी मार्केट काफ़ी अच्छी है। अच्छा। रॉत होते हैं जोन्स है, ये काफ़ी अच्छे करते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है। और ये सिंपल काठित होते हैं, इनकी भी अच्छी है। इनका जोन्स है सिंगल अगर आप करें तो आपको करेंगे कि 7-8 हज़ार रुपये का एक आ जाएगा। अच्छा। जी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तोतों के साथ आपने ये कोई कबूतर भी रखे हुए हैं। जी, ये कौन सी नस्ल के कबूतर हैं? ये कबूतर ये नॉर्मल नहीं है, कबूतर ज़्यादा वो नहीं है, अच्छा। ये आम नस्ल के कबूतर हैं। अच्छा, लेकिन आपने इनको रखा हुआ है, जी। तो आपने इनकी क्या मतलब है खसूसियत को देख के रखा हुआ है? कैसे शौक मतलब आपको हुआ कि ये आप रखें, हालांकि और नस्ल के भी कबूतर हैं? जी, इनका शौक़ इस तरह से हुआ था क्योंकि इनका कलर जो है एक तो प्योर वाइट है, अच्छा। तो वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं प्योर अच्छा, वाइट मतलब ये कबूतर। देखने में अच्छे लगते जी। हैं। दूसरा ये बताएं कि एक हमें तोता यहाँ भी नजर, ये भी काठा तोता इधर आपने जी, रखा हुआ है ये अंदर? काठे होते हैं सारे। अच्छा, काठे। काठे भी आपने काफी सारे रखे हुए हैं। जी, अच्छा, ये इधर भी आपने कबूतर रखे हुए हैं? ये फैंसी कबूतर हैं। अच्छा, ये फैंसी कबूतर है। जी। अच्छा, ये भी खासा कीमती कबूतर लगता है। जी। अच्छा, तो ये जो आपने तोतों का ये काम किया, सिर्फ आप मतलब शौक की हद तक रखा हुआ है या इनको कोई आप सेल भी कर लेते हैं? नहीं, फ़िलहाल शौक की हद तक ही अच्छा, रखा हुआ है। फिलहाल शौक की हद तक है, यानी कि अभी आप इनको बढ़ा रहे हैं। जी, ठीक है, यानी कि ये इन मार्केट फ्यूचर इससे अर्निंग प्रोग्रेस भी होगी। मतलब है, अगर जब इसको आप पालते रहे, इस शौक को आगे बढ़ा लें, तो इससे जी। आप अर्निंग भी हो सकती जी। है। तो बेटा आप हम ये भी बताएं कि इनकी देखभाल का आप कैसे ख्याल रखते हैं? ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो मौसम है वो सर्दियों में सर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आप कैसे इनकी देखभाल करते हैं? सर्दियों में कैसे करते हैं इनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए? सर्दियों में इनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एक तो इनको बंद रखते हैं, आपने देखा होगा ये हमने पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा। रात के टाइम शाम जैसी होती है इनको क्लोज कर दिया जाता है, और इस तरह के बल्ब जो है वो लगाते हैं 100 वाट के, इसके थ्रू ज़रा हीट मिल जाती है। अच्छा। और कुछ टाइम के लिए इनके पास हीटर भी चलता है यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए, ताकि रात को सही जो सा एरिया इनका टेम्परेचर अच्छा हो जाए। सही। ये हमें को मीटर नज़र आ रहा है, जी, ये क्या है? ये इसी के लिए ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई अच्छा, ये टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर है। बताता है। जी, ये टेम्परेचर बताता है। हम्म। इसके अकॉर्डिंगली हीटर की टाइमिंग को करते हैं। सही। अगर टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है तो हीटर ज़्यादा देर के लिए चलता है, कभी कभी पूरी रात भी चला लेते हैं। वो डिपेंड करता है अगर तो इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर बात है और भी थोड़े से वीक होते हैं उसके प्रोग्रेस में, तो इसलिए उनको ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंट की बेहतर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो गर्मियों में हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो 50 तक भी पहुँच जाता है बाज़-औक़ात, तो जी। उसमें फिर आप कैसे ये अंदर जो है इनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ताकि मतलब इनके लिए वो माहौल साज़गार हो? जी, उसके लिए फिर ये जो पर्दे लगाए हुए हैं इनको हटा देते हैं, ओपन रहते हैं, प्लस यहाँ पर एक कूलर का अरेंजमेंट करते हैं, वो चलता रहता है अच्छा। पूरा डे टाइम, तो वो सही। इन्वायरमेंट जो है वो सारा नॉर्मल करता है। सही। कितना अरसा हो गया आपको ये शौक पाले हुए? ये शौक पाले हुए बेसिकली स्टार्टिंग जो है वो हमें हुआ था, 1 साल हमने रखे थे। अच्छा। फिर उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया क्योंकि हमने छत पे रखे हुए थे, वही हीट का और सर्दी का, तो उस अच्छा। वक्त हमें आइडिया नहीं था इतना, अच्छा। तो बीच में हमने गैप दिया था। उसके बाद हमने अब ये दोबारा स्टार्ट किया, अब इनको हो चुके हैं 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो इस 2 साल के अरसे में आपने क्या देखा कि इनमें कौन से मसाइल पैदा हुए, यानी कि इनकी कोई बीमारी है या इनका मतलब किस चीज़ का आप ज़्यादा ख्याल रखते हैं? इनमें कैल्शियम की कमी की वजह से जो है काफ़ी इनमें आ जाती है बीमारी, इनकी आई डिसीज़ बहुत से हैं उनकी हो जाती है। अच्छा। प्लस बीमारी का जो है वो इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा होता है। हमने पहले जो है एक होती है कॉलोनी, कॉलोनी में ये होता है कि हर तरह के ना परिंदे एक ही जगह पे बंद होते हैं, तो किसी अगर एक परिंदे में कोई डिसीज़ आई है वो फैल सकती है उनके थ्रू। तो हमारे पहले जो सा नुकसान हमें हुआ था वो उसी चीज़ के से उठाना पड़ा था, तब हमने अब ये अरेंजमेंट किया, हर परिंदे अलग अलग रखे हैं। सही। बजरी अलग हैं, फिशर्स अलग हैं। हालांकि अगर हम इनको इकट्ठे रखें तो ये कुछ कहेंगे नहीं एक दूसरे को, लेकिन इनकी डिसीज़ अलग है, इनकी डिसीज़ अलग है, उसमें फिर जो सा वो काम ख़राब होता है। इसलिए लव बर्ड्स हमने अलग कर दिए।
इस तरह कबूतर अलग हैं, काठे अलग हैं और रॉ अलग रखा हुआ है हमने। इस शौक़ के अलावा इस शौक़ के अलावा दूसरा कोई ऐसा शौक़ है नहीं। तालीम आप कहाँ तक मतलब आपकी चल रही है? तालीम मेरी एफएससी क्लियर हो चुकी है, अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है। अच्छा, तो यानी कि आप पढ़ते भी हैं, तो जी जी। उसके साथ ये शौक़ जो है ना, वो इसका कोई आपका हर्ज तो नहीं होता तालीम का, या नहीं आपको टाइम निकाल लेते हैं इनके नहीं, लिए? इनका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इनका सिर्फ इनको देना होता है 1 घंटा मैक्सिमम आप दे दें, अच्छा। क्योंकि इनको टाइम आपको यही है कि इनका आपको दाना जो सा है वो देखना है, पानी देखना है। शाम के टाइम सर्दियाँ जिस वक्त हों तो पानी इनका निकाल दिया जाता है कि भाई इनको ठंड ना लगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इस नौजवान बासित इकबाल ने किस तरह पढ़ाई के साथ साथ अपना ये शौक़ जारी रखा हुआ है, तो हम समझते हैं कि जहाँ ये एक शौक़ है वहाँ ये आमदनी का भी ज़रिया बन सकता है। अगर हमारे नौजवान इस तरफ आना चाहें तो वो अपनी जो तालीमी अखराजात है वो बहुत अच्छे तरीके से इससे पूरे कर सकते हैं। आज तक इतना ही। आइंदा सेगमेंट के लिए अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।